नमस्कार, खम्बागड़ी, सत श्री अकाल, आदाब, केन रो, चिबाय वनक्कम सभी को। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इंडिया के कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, स्टोरीज के बारे में, और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज पार्ट 2 और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अग्रसेन की बावली के बारे में, जिसे हम बावड़ी भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल स्टेपवेल है, एक कुआं है जिसे महाभारत एरा में महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था और बाद में इसे 14th सेंचुरी में अग्रवाल कम्युनिटी ने रीबिल्ड किया था। ये अपने आर्किटेक्चर के साथ-साथ कुछ हॉरर स्टोरीज के लिए भी बहुत फेमस है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, कनॉट प्लेस के पास। अग्रसेन की बावली को वाटर रिजर्वोयर के पर्पस से बनाया गया था। जब ड्राई सीजन्स होते थे, गर्मियाँ होती थी, तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी और ये एक ग्राउंड वाटर एक्सेस प्रोवाइड करता था। ये एरिया पूरा कूल रहता था, शेडेड था, तो ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा एक रेस्टिंग प्लेस भी था। यहाँ लोग आते थे, बैठते थे, एन्जॉय करते थे। वुमेन यहाँ पानी भरने आती थी, अपने रिलीजियस पर्पस फुलफिल करने आती थी, प्रेज़ करती थी यहाँ आकर। और अग्रसेन की बावली एक एडवांस इंजीनियरिंग को भी रिप्रेजेंट करती थी कि कैसे वाटर स्कैरसिटी को हो तो कैसे वाटर मैनेज किया जा सके। इतने टाइम पहले इसे बनाया गया था पानी की कमी से बचाव के लिए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। इस बावली से जुड़ी हुई कुछ हॉरर स्टोरीज भी है। कहते हैं कि इस बावली में ब्लैक वाटर हुआ करता था, काला पानी, जो हिप्नोटाइज करता था। यानी कि अगर कोई दुखी व्यक्ति या कोई सैड पर्सन उसके पास में जा रहा है, तो वो हिप्नोटाइज कर लेता था, वो अट्रैक्ट कर लेता था ताकि वो व्यक्ति उसमें कूदकर अपनी जान दे दे। और कहते हैं, यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि हमें रात को चीखें भी सुनाई देती है, डरावना एहसास भी होता है, लेकिन इसकी कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स तो नहीं मिली है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ। अगर हम इस बावली के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें कुछ 103 स्टेप्स हैं। ये 60 मीटर्स हैं इन लेंथ और 15 मीटर है इसकी चौड़ाई। इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व की हुई हैं। इसकी जो दीवारें हैं वो लोटस पैटर्न्स को बताती हैं। फ्लोरल इंग्रेविंग्स है दीवारों पर और बहुत ही सुंदर चेम्बर्स बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। अब हम बात करेंगे मयोंग विलेज के बारे में, जो आसाम के मौरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इसे हम ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तंत्र, जादू और टोने टोटके का हब था। ये सॉर्सरर्स, जादूगरों का घर था और इन्हें हम ओजस और बेजस भी कहते हैं। और इन्होंने इसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, ओझा ट्रेडिशन के लिए बहुत फेमस रहा है मयूर विलेज। और यहाँ पर बेजिस ने, ओजिस ने प्रैक्टिस की है कु मंत्र यानी कि डार्क मैजिक और सु मंत्र यानी कि वाइट मैजिक की। और डार्क मैजिक को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर एविल मेलिशियस पर्पसेस फुलफिल करने के लिए, दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए। वहीं पर वाइट मैजिक का यूज किया जाता है हील करने के लिए, फॉर ब्लेसिंग्स, हार्मनी क्रिएट करने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि मयूर एसोसिएटेड रहा है महाभारत की कहानियों से। और एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी इन प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेलिंग दी हुई है और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मयूर सेंट्रल म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक अबेंडेंट विलेज के बारे में, जो है कुलधारा, राजस्थान में। ये एक 13th सेंचुरी का विलेज है और कहते हैं कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे, जो माइग्रेट करके आए थे पाली से। ये इंडिया का वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और कहते हैं कि विलेजर्स, जो लोग यहाँ रहते थे, वो रातों रात इस विलेज को छोड़कर चले गए थे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। कुलधारा विलेज में जब जैसलमेर के रूलर्स रूल किया करते थे, तो ये जगह काफी फ्लॉरिश थी। यहाँ पर आसपास में हाउसेस, टेम्पल्स, वेल्स, स्ट्रीट्स सब बन रहे थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रही थी। यहाँ की जो लाइफ थी वो बहुत ही पीसफुल, प्रॉस्परस थी। और इसके आसपास के 84 अदर विलेजेस में भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेकिन 19th सेंचुरी में एक रूलर बनते हैं यहाँ के सरीन सिंह। वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस वसूला करते थे, अपनी मनमानी किया करते थे। तो लोगों ने उनका नाम जालिम सिंह भी रख दिया था। लेकिन एक बार उन्हें गांव की लड़की पसंद आ जाती है और वो उसकी डिमांड गांव वालों के सामने रखते हैं। तब गांव वाले उनकी सभी गलत मांगों को मानने से इनकार कर देते हैं और सोचते हैं कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर निकल जाएंगे, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तब कुलधारा
गांव के लोग और आसपास के 84 अदर विलेजेस के लोग रातों रात इस जगह को छोड़कर चले गए थे। और कहते हैं कि जब वो इस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस लैंड को कर्स किया था कि यहाँ पर कोई भी पीसफुली नहीं रह पाएगा। इस वजह से ये जगह ऐसी हो गई है, सब चीजें टूट गई हैं। लेकिन इसके कुछ और रीजन भी बताए जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक की वजह से, पानी की कमी की वजह से ये विलेजेस ऐसे हो गए थे। बट एग्जैक्टली कैसे हुआ ये सब, क्या रीजंस है, वी कांट से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।